हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाणाकीय संचालन ना मूल तत्व। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का ऑडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क की थियरी आ सकती है और कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है उसको लेकर बात करेंगे। और एंड में मैं जरूर इस सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर में आने वाली आईएमपी थियरी को लेकर बात करूंगा और एंड में बताऊंगा कि दो कौन से यूनिट सबसे इजी रहेगा जो सबसे पहले तैयार करने चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फटाफट पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, इसलिए फटाफट बता देता हूँ। आपका जो पेपर है 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 में जो एक दूसरे के ऑप्शन में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के मार्किंग क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, बट आपको याद रखना है 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने। 2 अटेम्प्ट करोगे तो 20 मार्क के अकॉर्डिंग आपके 40 मार्क हो जाएंगे कवर, और बाकी बचे जो 10 मार्क के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ पर थियरिकल, कहाँ प्रैक्टिकल, कितने मार्क का आ सकता है, उस सब को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन एक एक यूनिट में से बनने वाला है। जहां तक 99% यही चांसेस है कि भाई 10 मार्क का ही पूछा जाएगा। डायरेक्ट 20 मार्क में एक क्वेश्चन पूछना बहुत ही मुश्किल है। तो यही समझिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब होगा क्या समझिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट थियरिकल ही होने वाला है, दूसरा भी कंप्लीट आपका थियरिकल ही होने वाला है। 10 मार्क के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन के तो कंप्लीट आपको थियरी ही देखने को मिलेगी 100%। चौथे क्वेश्चन में जाकर एक क्वेश्चन आपको थियरिकल देखने को मिलेगा, दूसरा बाय चांस थियरिकल हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि भाई वो प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले। यहाँ पे क्या पूछेगा, एक प्रैक्टिकल सम्स 10 मार्क में पूछ लेगा। चाहे तो वो 10 मार्क में 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या चाहिए तो वो 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में प्रैक्टिकल की संभावना है। अगर आपको प्रैक्टिकल सम्स आते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सम्स नहीं आता है तो बाकी अदर चॉइस कर सकते हो। तो ये रहेगा कुछ इस तरह से पेपर पैटर्न की, आपको थियरिकल ही टॉपिक सब देखने को मिलेगा। और मोस्ट ऑफ 10 मार्क के 2 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, तब जाके 20 मार्क आपके पूरे होंगे। याद रखिएगा, कोई भी 2 करने हैं, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे इसका पहला क्वेश्चन किया तो दूसरा भी इसी का कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहला इसका कर लिया, इसका दूसरा किया, फिर तीसरा वाला का पहला, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोई भी 2 करने हो भी कंप्लीट करने, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क बनने वाले हैं। अब बात करें तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन 5 के अंदर यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर भी जो चांसेस है 99% उसी की मैं बात करना चाहूंगा कि एमसीक्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो एमसीक्यू वाइज आता है इस सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह जो 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, टूका प्रकार प्रश्न, वो पूछे जाएंगे। अब अपनी बुक के अंदर देखोगे ना तो उसके अंदर भी ये कुमार प्रकाशन की बुक है, गुजराती मीडियम इंग्लिश वाला बुक अपने पास रखेंगे, तो यहाँ पे आपको हेतु लक्ष्य दिया गया है, ठीक है। तो उसमें भी मोस्ट ऑफ क्या होता है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो वही छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए कोई अलग से अगर चाहिए तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप कोई एक यूनिट अगर पूरा अच्छे से पढ़ लोगे ना तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन में से ही वो छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ऐसा होगा, वरना आपको हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर के लास्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए, 1 लाइनर छोटे क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ऐसा ही रहता है कि क्या रहेगा कि ऊपर जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है उसी को यहाँ पूछ लिया गया, जस्ट आपको नाम लिखने रहेगा या फिर किसी की परिभाषा पूछ ली गई है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक के कितने मार्क होने वाले, 2 मार्क होने वाले, बट आपको 5 से ज्यादा आई थिंक 10 क्वेश्चन के अराउंड दिए गए, तो इजीली 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े वही के वही यहाँ पर आपको देखने को मिले। क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। आपने कोई एक यूनिट अच्छे से रेडी किया, उसके 6-7 क्वेश्चन किए, 2 ऊपर मिल जाएंगे तो 1-2 यहाँ नीचे मिल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन, ठीक है। बुक में जो है वो भी पढ़ सकते हो और मोस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी आप इसको कवर कर पाओगे। क्लियर हो चुका है, आई होप आपको पूरा कंप्लीट पता चल चुका। अब हम लोग आ जाते हैं पहले आईएमपी क्वेश्चन की ओर, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट करने चाहिए। प्लीज लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आईएमपी के बेस पर रहना है नहीं रहना है, कौन सा यूनिट सबसे ईजी रहेगा, इसलिए कंप्लीट देखिएगा। यहाँ तक देखिए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे पास बुक है कुमार प्रकाशन की और गुजराती मीडियम की, आप इंग्लिश में वाले स्टूडेंट्स अपने पास बुक रख सकते हो, ठीक है। जो आईएमपी में बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सारे एक ना एक बार तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई फिक्स होता नहीं है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर होता है कि ये टॉपिक मोस्ट ऑफ आपको रीड करना ही चाहिए। कंटेंट की रिगार्डिंग में बात कर तो उस अकॉर्डिंग में आपको आईएमपी देने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा सजेशन है कि अगर चाहिए तो जितने मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन उतने याद करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना चाहिए वो एक जो टॉपिक है वो निकल के आता है पॉइंट नंबर 6,
नाणा मैनेजरनी भूमिका, ठीक है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये वाला क्वेश्चन सबको गारंटेड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। दूसरा जो टॉपिक निकल के आता है वो प्रक्रिया, तबक्का, ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना, पॉइंट नंबर 8 के अंदर दिया गया। थर्ड टॉपिक जो उसके अभिगम, अप्रोच दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाणा कार्य, ठीक है, नीचे आयोजन के अंदर एक टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट, तो नाणा कार्य के अंदर भी एक अभिगम अप्रोच का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट हो गया, पॉइंट नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं कि 3 पे डिपेंड है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने वाले, इन 3 में से एक तो निकलेगा, ऐसा 99-100% चांस है, बट दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि अगर जो यूनिट ये पूरा करना चाहता है, हो सके तो देखिए 8 ही क्वेश्चन है और बहुत ही इजी लेवल के, सब में पॉइंट दिए गए। 3 क्वेश्चन जब याद हो चुके तो ऊपर के 2 या 3 पढ़ लोगे तो आपका पूरा यूनिट ही कवर हो जाएगा और टोटल 20 मार्क आपके पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा आपको जो पढ़ना चाहिए वो कार्य क्षेत्र है, ठीक है, कार्य क्षेत्र इंग्लिश में देख लीजिए, शायद स्कोप लिखा होगा, ये पढ़ ही लीजिएगा कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, वो मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में से पढ़ लेना, जिसमें से एक तो 99% 100% निकलेगा ही, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूँ फटाफट, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, 3 और 4, ये 2, 3, 4 है, इसमें से एक क्वेश्चन तो निकलता ही एवरी ईयर। अब उसमें से जरूरी नहीं है कि वो अल्प वाला या अति वाला पूछे, कोई भी पूछ सकता है, या दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता है, उसमें कारण पूछ सकता है, क्योंकि 10 मार्क का होगा तो 2 चीज तो पूछेगा ही ना, कारण पूछेगा उसकी असर या उपाय, कोई भी एक या दो टॉपिक पूछ लेगा साथ में, तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, हम कह नहीं सकते। दूसरे सेक्शन में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही आईएमपी निकलते हैं, ठीक है, उसके लक्षण और असरकर्ता परिबड़ों, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये 2 टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि बाकी सबको इग्नोर करो, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से आप चेक करके पढ़ ही सकते हो। उसके बाद इसमें से जो अगला टॉपिक निकल के आता है वो इक्विटी का निकल के आता है। देखो प्रीवियस ईयर भी मैंने यही दिया था, जब लास्ट टाइम मैंने 1 ईयर के पहले बनाई थी और ये आईएमपी दी थी, वो 2 साल तक भी काम में आई थी, क्योंकि उसमें से टॉपिक निकलता ही है पेपर के अंदर। उसके बाद इक्विटी का टॉपिक है, तो इक्विटी के दोनों टॉपिक पढ़ लेने का, ठीक है, मर्यादा और लाभ वाला दोनों टॉपिक इंग्लिश में वाला अपने पास बुक रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक निकल के आता है यहाँ पर लंबा गाड़ा का जो दिया गया है, कहाँ से पैसा मिल सकता है। देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये ना आवे तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कवर कर लिया तो शॉर्ट में नहीं आएगा। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 टॉपिक दिए तो बोल नहीं सकते कौन सा टॉपिक आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक ना एक बार तो रिपीट हो चुके और आते ही है, इसलिए हो सके ऊपर से हल्का फुल्का आपको देख लेना। तो इस तरह से आप इसकी सेक्शन नंबर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आते हैं हमारा यूनिट नंबर 3 की ओर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 बहुत ही इजी चैप्टर है, यहाँ पर ये भी कंप्लीट थियरिकली होने वाला है, जिसमें टॉपिक 7 ही दिए गए। देखा जाए तो ये आप पूरा रेडी कर सकते हो। पहले कौन सा पॉइंट करना वो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इसके प्रकार जो टाइप्स दिए ना वो रेडी करना है, प्रकार और टाइप्स वो रेडी करना है। उसके बाद यहाँ पर असर करता जरूरत ने नक्की करता परिबड़ों, ये है फैक्टर वाला, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद एक घटक में से अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ रहे तो चाहिए तो दोनों ऊपर में से भी बना सकता है, या तो फिर इनमें से एक क्वेश्चन वो निकाल के बना देगा, वो किसी का भी बना सकता है। जैसे 5 टॉपिक है, घटक में से किसी का भी एक क्वेश्चन वो बना सकता है, उसमें से कुछ भी टॉपिक पूछ सकता है। हो सके तो स्टार्टिंग में 3 टॉपिक कवर कर लीजिए, जहां तक इसमें से एक निकल के आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अगर ये सेक्शन आप पूरा करना चाहते हैं तब उसका लास्ट वाला टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक। ये 4 टॉपिक आपको पहले पढ़ने चाहिए, लेकिन आप पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ोगे, 1 या 2, तो आपका काम वैसे भी इस यूनिट का पूरा हो जाए। इसलिए एंड तक देखिएगा, मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि इतने सारे क्वेश्चन की जगह आपको क्या स्टडी करना चाहिए। पहले एमपी सब में टिक करा था, और जो स्टूडेंट्स ने पहले से क्वेश्चन याद किए वो रिविजन जरूर कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। देखिए यहाँ पर एक 10 मार्क की थियरी और एक 10 मार्क के सम्स होने की संभावना। पहले थियरी की बात कर लेता हूँ, तो महत्व तो आपको इंपॉर्टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये आता ही एवरी ईयर और आया हुई है। 2016 से लेकर 2020-21 तक लास्ट 2 ईयर भी पूछा गया, उससे पहले कि आईएमपी मैंने बता दी तभी भी, क्योंकि पॉइंट पढ़ना ही चाहिए वैसे भी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या पढ़ना चाहिए इसमें, बाहरी सरेराश, ठीक है, वेटेड एवरेज, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना आपको। ये 2 टॉपिक इसमें से हो गया। नीचे से मैं बात कर लेता हूँ अंदाज पत्र बजट में से, तो मेथड के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मेथड के रिगार्डिंग आपको लिखने को पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक, 4 मेथड जानते ही होगा आप लोगों को, बेसिक पता ही होगा, ठीक है, आपके मैनेजमेंट अकाउंट में आता है, तो ये पहले पढ़ लेना। उसके बाद ऊपर के 2 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, असरकर्ता परिबड़ों और उसके प्रक्रिया बोल सकते हो, प्रोसेस या विधि, तबक्का, तो ये 2 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक मिला के थियरी में हो जाता है, ओके। थियरी का काम हो चुका है। इसी में से सम्स, तो यहाँ पे जो डिबेंचर इक्विटी प्रेफरेंस करती है, इनमें से कोई एक सम्स निकल के आएगा, तो नीचे ये जो मेथड है,
ठीक है, कैपिटल बजट नहीं की, इसके रिगार्डिंग छोटा सा सम्स आ सकता है जो आपने मैनेजमेंट अकाउंट में सीखा, सेम टू सेम वैसे ही आएगा, कोई चेंजेस होने वाला है। तो ये सम्स इजी है, बट इस सम्स में थोड़ी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी आता है, बट जिसको सम्स आते हैं दोनों तो वो यूनिट कर सकता है। अब मैं आईएमपी बता दिए, मोस्ट ऑफ इसमें से एक क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज्यादातर, लेकिन दोनों क्वेश्चन के लिए आप इतने आईएमपी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी 2 यूनिट पूरे क्यों ना कर लो, और वो 2 यूनिट कौन से, तो जो पूरे अच्छे से कर सकते हो और ईजी है वो है पहला यूनिट। पहला यूनिट ऐसा है जो आप पूरा ही कर सकते हो और इजी लेवल का, सारे क्वेश्चन देखोगे ना नॉर्मल पॉइंट में कवर हो जाते। 4 टॉपिक तो मैंने आपको बोले ही करने, उसका 1 या 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपका यूनिट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सके तो पूरा करो, तो वही बेस्ट चॉइस है। उसके बाद कौन सा इजी लगता है, वैसे तो आपकी चॉइस, अगर आपको सम्स आते तो चौथा आपको पूरा अच्छे से कर लेना, लेकिन सम्स आपको नहीं आते तो यहां पर टॉपिक बहुत सारे, लेकिन मैंने आईएमपी जो दिए वो तो पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक तो गारंटी आएगा ही, गारंटी भी वर्ड यूज कर रहा है, एक तो आएगा ही। बट आप पूरा करना चाहते हो तो वो यूनिट नंबर 3 है जो आप पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टॉपिक कम है इसके लिए, इजी थियरी आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 3 से 4 टॉपिक तो दिए ही है, उसके अलावा 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपका ये पूरा यूनिट सेक्शन हो जाएगा। मतलब पूरा करने की बात है तो पहला पूरा कर लीजिए और यूनिट नंबर 3 जो है वो पूरा कर लीजिए, ठीक है। और जिसको सम्स आते हैं वो चौथे पे चले जाइए, जिसको सम्स नहीं आता वो दूसरे पे जो आईएमपी दिए वो आईएमपी पे डिपेंड हो सकता है। यहाँ पर कंप्लीट पूरा कर लीजिए और यहाँ पर सेकंड आईएमपी पे थोड़ा हल्का फुल्का देख के जा सकते हो, वरना 2 के बेस पर भी आपका काम हो जाएगा। जहां तक ये करोगे तो बेटर रहेगा, जिससे क्या होगा आप 10 से लेकर 14 क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपको हो जाएगा। हर एक में से करोगे 3 यूनिट में से 4-4 करोगे तो भी आपके 12 क्वेश्चन तो बन ही जा रहे। तो इससे अच्छा है कि 2 यूनिट के रेडी कर लो अच्छे से, तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओनली आईएमपी के बेस पर डिपेंडेंट रहने से बेटर है पूरा कर लेंगे। हो गया, आई होप कंफ्यूजन सारा दूर। फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर अदर वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।